जय महाकाल काली, जय माता दी। प्रणाम दोस्तों, रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है। सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहऊँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। भरत जी से वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे भरत, इस जगत में, इस संसार में हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये सब परमात्मा के हाथ में है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में दुख, संघर्ष, परेशानियां जुड़ी हुई रहती। इसके पीछे कुछ कर्म सिद्धांत, कुछ प्रारब्ध काम करता है। लेकिन एक मजे की बात यह भी है कि यदि जीवन में दुख, संघर्ष और पीड़ा ना हो तो फिर आनंद, सुख और खुशियों का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हम सभी जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म का फल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें निश्चित रूप से मिलता है। वेद व्यास जी ने जब 18 पुराण लिखे तो अंत में उन्होंने एक साइन किया, अपना सिग्नेचर किया। उन्होंने लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो पाप और पुण्य की सामान्य परिभाषा और यूनिवर्सल फैक्ट जो है कि हम किसी को यदि दुख दे, पीड़ा दे तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है, और यदि हम परोपकार की भावना से कार्य करें तो उससे बड़ा कोई पुण्य इस जगत में नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दोस्तों कि जीवन में संघर्ष और दुख अक्सर हमें नकारात्मक बना देते हैं, नेगेटिविटी हमारे अंदर भर देते हैं। बहुत सारे मित्र हैं जो कहते हैं कि यार थक गया, पूजा पाठ करके, उपाय करके, बहुत कुछ कर लिया, तो सब छोड़ दिया, भगवान अब बस की नहीं है, संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका कारण जो मैंने ढूंढा और जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, एक तो सबसे पहले हम सभी लोग बड़े सौदेबाज हैं। भगवान मेरा ये काम कर दो, तुम्हें ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा। हम मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, अपने पूजा घर में भी हमारी सौदेबाजी कंटिन्यू चली रहती। इस सौदेबाजी से आपको लगता है कि भगवान प्रसन्न होता है, या भगवान कोई सौदेबाज है? परमात्मा कोई सौदा करता है? परमात्मा जिन मनुष्यों ने देखा, जिन्होंने साक्षात्कार किया, उनको प्रणाम। लेकिन आप और मैं, जो हम लोग लेमैन हैं, अगर हमें परमात्मा कहीं देखना है तो मेरी समझ में इस प्रकृति से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई एक एक से चीजें आप देखिए, सागर देखिए, जंगल देखिए, हिमालय देखिए, पहाड़ देखिए, पठार देखिए, रेगिस्तान देखिए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, इतनी अनुपम छटा, सुंदरता, और सारा विराट जगत एक सिस्टमैटिक क्रम में, रिथमेटिक क्रम में चल रहा है। इससे बड़ी व्यवस्था क्या हो सकती है परमात्मा की, और इससे बड़ा साकार स्वरूप क्या हो सकता है? लेकिन प्रकृति में भी यदि आप देखेंगे तो प्रकृति भी भेदभाव नहीं करती। प्रकृति के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, मोह नहीं है। सूरज आता है तो वो दुष्ट के घर में भी उतना ही चमकता है जितना किसी संत के घर में। चंद्रमा अगर शीतलता किसी दुष्ट को देता है तो किसी संत को भी शीतलता देता है। तो प्रकृति ने जो कुछ भी हमें संसाधन दिए हैं, जो भी हम प्रकृति के द्वारा हम संसाधन यूज कर रहे हैं, वो सभी निस्वार्थ हैं, उनमें कोई भाव नहीं है, कुभाव नहीं है। जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो हमें अंधकार को नहीं भूलना चाहिए। जब हम सुख की बात करते हैं तो हमें दुख को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अगर सुख है तो दुख अवश्य आएगा। यहां तक कि सुख हमेशा दुख के कंधे पे बैठ करके ही आता है। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, उत्सव का माहौल होता है, तो एक चीज और भी उस दिन डिसाइड हो जाती है कि अब ये बच्चा एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होगा। तो सुख दुख के ऊपर बैठ करके आता है। तो इसलिए जो मित्र इस तरह से विचलित होते हैं, जो कहते हैं कि आनंद नहीं आ रहा है, दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम नियम करते हैं, हम जाप करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपने पूजा पाठ करने का थोड़ा तरीका बदलो।
देख लो, आप आपके जीवन में निश्चित रूप से शांति भी आएगी, क्रांति भी आएगी और आनंद भी आएगा। तरीका बहुत छोटा सा अगर कहूं तो सौदेबाजी करना बंद कर दीजिए। आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप अपने पूजा घर में बैठते हैं, तो आप सिर्फ प्रसन्न होकर के उस परमपिता परमेश्वर को, उस जगत स्वामी को, उस विराट अस्तित्व को आप प्रणाम करके केवल और केवल धन्यवाद कर दीजिए। हे परमात्मा, आपने आज की सुबह मुझे दिखाई। इस जगत में न जाने कितने लोग रात को सोए थे जो सुबह जाग नहीं पाए, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं आज की प्रातः देख पा रहा हूं। हे परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद एक ऐसा गुण है दोस्तों, जो आपके अंदर जितना डेवलप होएगा, जितना आपके अंदर बढ़ेगा, समस्त जो अस्तित्व है, जो परमात्मा की जो शक्तियां हैं, हमारे चारों ओर असंख्य रूप में प्रकट होता है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, चाहे वो विज्ञान ने बनाई है, विज्ञान भी परमात्मा का ही बनाया हुआ एक ज्ञान है। इस जगत में इस परम तत्व से ऊपर कोई तत्व नहीं है। जहां पर वेदों ने भी नेति नेति कहा है, उससे आगे भी जो तत्व है, जहां पर विज्ञान भी कहता है कि भैया हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तोड़ दिए, इससे आगे गॉड पार्टिकल तक भी सोच चली गई, क्वांटम थ्योरी तक सोच चली गई, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि कुछ है जो बियॉन्ड द साइंस है। तो हमारे आसपास के जो भी संसाधन है, चाहे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे आसपास पानी है, हमारा दरवाजा है, खिड़की है, हमारी किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं, हमारी कार है, हमारी स्कूटी है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं जिनसे हम सरवाइव कर रहे हैं, अगर हम इन सबको रोज दिल से धन्यवाद देना सीख जाएं, आप इस धन्यवाद का चमत्कार देख करके हैरान हो जाएंगे। आपके जीवन में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मकता आ जाएगी, हर चीज आपकी सपोर्टिव बन जाएगी। आप रोज जो है सुबह उठ करके 5-10 मिनट, जो भी आपको अपने चारों ओर चीजें दिखती हैं, जितनी चीजें आपको लगती है कि आपके उपयोग की होती हैं, जिनसे आप जो है अपने आपको सरवाइव कर रहे हैं, आपको सेफ रखी हुई हैं, उन सबको आप थैंक यू बोलिए। आप अपने मित्रों को थैंक यू बोलिए, आप अपनी पत्नी को थैंक यू बोलिए, आप अपने बच्चों को थैंक यू बोलिए, आप अपने माँ बाप को थैंक यू बोलना सीखिए। जितना आपके अंदर धन्यवाद बढ़ेगा, जितने आप कृतज्ञ होते जाएंगे। और जब आपके अंदर कृतज्ञता बढ़ती है, जब हमारे अंदर जो है धन्यभागिता बढ़ती है, अस्तित्व आपके साथ चलना शुरू कर देता है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मठ में जाते हैं, तो उस मंदिर की जो नींव है, उस मंदिर को जिसने गढ़ा है, उस मूर्तिकार के प्रति आप कभी धन्यवाद से भर जाइए, उस निर्माता के प्रति आप कभी धन्यवाद से भर जाइए। आपके पास जो भी गैजेट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, चाहे आपके जो भी घर में प्रयोग होने वाली जो मशीनरी है, उन सबको आप कभी मन से धन्यवाद देना सीखिए। आप 1 महीने धन्यवाद देने की अपनी प्रवृत्ति को जो है बढ़ाइए, फिर आप देखिए आपके जीवन में कितने चेंजेस आते हैं। परमात्मा सौदा बिल्कुल नहीं चाहता है। परमात्मा हर समय कृपा बराबर भेजे हुए है। उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसका जो सकारात्मकता है, वो हर समय हमारे चारों ओर घूम रही है, लेकिन हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं, हमने हाथ फोल्ड कर रखे हैं, हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, हम सौदेबाजी में फंस जाते हैं, हम बड़ी तुच्छ चीजों के लिए जो है भगवान से डील करने लग जाते हैं। और जब हम डील करते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान जब देगा तो उसकी वो व्यवस्था है, वो प्रकृति का नियम है, उसके विपरीत परमात्मा भी नहीं जा सकता है। परमात्मा यदि आपको कोई चीज देता भी है, कोई सुख देगा भी, तो वो दुख के ऊपर ही बिठा के देगा। आपने कहानियां पढ़ी है माइथोलॉजी में कि रावण ने अगर वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, इतनी सारी कंडीशन बनाई, लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान देने के साथ साथ जो है मृत्यु पीछे से जो है इंडिविजुअल रूप से मृत्यु को भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने क्या क्या नहीं मांगा था कि मैं ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना अंदर मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, लेकिन प्रकृति ने उसके लिए भी मृत्यु की व्यवस्था करी। भगवान नरसिंह बनाए। आप समझ रहे होंगे कि सौदेबाजी हमेशा दुख जरूर लाएगी। और जब हम धन्यवादिता से भर जाते हैं, जब हम हर चीज को थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, अस्तित्व के अंदर हर समय जीवन है। आप ये मत भूलिए कभी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जो विज्ञान ने जगत को बांटा हुआ है, आध्यात्म इसको ऐसे नहीं बांटता है। आध्यात्म कहता है कि
इस जगत में कुछ भी नॉन लिविंग नहीं है। चेतना हर चीज के अंदर है। तो पुराने जो हमारे मंदिरों का निर्माण हुआ है और मंदिरों में जो मूर्तियां रखी गई है, पत्थरों की भी जाति होती है। पत्थर भी स्त्री जाति और पुरुष जाति का होता है। पत्थर किन्नर भी होते हैं। और पहले के जो मास्टर थे, जो संत थे, वो इस कीमिया को जानते थे। मूर्तिकार पत्थर को छूते ही बता देता था कि इसकी मूर्ति बनेगी या नहीं बनेगी। जल की मेमोरी होती है, पानी में जीवन है। जल भी चीजों को मेमोराइज करता है, ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। हवा की मेमोरी होती है। हर चीज इस जगत में है, जो कुछ है सब में चेतना है, बस चेतना का मान अलग अलग है। तो जब आप धन्यवाद से भर जाते हैं, जब आप हर वस्तु को धन्यवाद देना सीखते हैं, तो उनकी चेतना जागृत होकर के आपके प्रति वो जो है पूरी तरह पॉजिटिव हो जाती है। ये सिद्धांत आप करके देखिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति, जो भी भाई, जो भी मित्र आज उन्हें लगता है कि उनके जीवन में नकारात्मक हो रहा है, वो सिर्फ 25 दिन, 1 महीने सिर्फ थैंक यू बोलना सीख दे। हर चीज को उसके पूजा पाठ में केवल यही शामिल कर दे कि मुझे थैंक यू बोलना है, हर चीज को बोलना है। चाहे मेरे शरीर के ऑर्गन्स हैं, मेरे आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, मेरे जो रिसोर्सेज हैं, जो मैं काम करता हूँ, जिस गाड़ी से मैं जाता हूँ, जिस साइकिल से मैं जाता हूँ, जो मेरे आसपास के मित्र हैं, सबको थैंक यू बोलना सीखिए। यकीन मानिए चेंज होगा। तो आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और अंत में मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल दिव्य दुर्गा तंत्र पीठ को जो है सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय विचार जरूर मुझे आप जो है बताते रहें, ताकि ये जो यात्रा है हमारी, ये जो संवाद है, ये चलता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय महाकाल काली, जय माता दी, प्रणाम।